हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती 2025 इकोनॉमिक्स विषय का जो मेन टॉपिक है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस में हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, उसका मीनिंग पूछा गया है। देन हम देखेंगे कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो होता क्या है एंड उसके कितने टाइप्स होते हैं। इस टाइप का हम पूरा यहाँ पे आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में बने रहिए। लेट्स स्टार्ट नाउ। आज का जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। इससे पहले हमें जान लेते हैं कि जो अर्थशास्त्र है वो होता क्या है, अर्थशास्त्र कहते किसे हैं। तो मोस्टली जो अर्थशास्त्र है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ शास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस शास्त्र, अर्थशास्त्र। अब यहाँ पे जो अर्थ होता है, अर्थ का जो मीनिंग होता है यहाँ पे धन होता है। देन जो यहाँ पे शास्त्र है, इसका जो यहाँ पे मीनिंग होता है वो होता है विज्ञान, यानी कि धन का विज्ञान। इसका जो अर्थ हो गया वो हुआ धन का विज्ञान। सामान्य अर्थ में अगर हम अर्थशास्त्र विषय की बात करें तो अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम एक व्यक्ति विशेष, एक समाज एवं राष्ट्र की सभी आर्थिक क्रियाओं का यहाँ पे क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इट मीन्स कि जो अर्थशास्त्र होता है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का यहाँ पे अध्ययन करते हैं। बट जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र की यहाँ पे कई डेफिनेशन भी दी हुई है, तो हम एक एक करके यहाँ पे अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखते हैं कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या क्या अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन, इसके अंतर्गत हम करते हैं किसी व्यक्ति विशेष का अध्ययन, व्यक्ति विशेष का अध्ययन, एंड यहां पे करते हैं हम समाज एवं राष्ट्र के, समाज एवं राष्ट्र के जो सभी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, जो सभी आर्थिक क्रियाएं होती हैं उसका हम यहाँ पे क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो जो अर्थशास्त्र होता है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम समस्त जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उसका अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र की एक डेफिनेशन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो कि इनको क्या माना जाता है, ये है फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इनको बोला जाता है फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इनको अर्थशास्त्र का जनक भी माना जाता है। एंड इन्होंने अर्थशास्त्र की एक डेफिनेशन दी है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इन्होंने बोला है कि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। मीन कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ इन्होंने बोला है। देन अब देखेंगे कि जो एक और डेफिनेशन है, इनकी ही एक और डेफिनेशन है। इन्होंने बोला है कि अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्रों के धन के स्वभाव एवं इसके कारणों को क्या करता है, जांच करता है। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट कंसर्न विद इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जाता है कि जो वेल्थ ऑफ नेशन है एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। जो वेल्थ ऑफ नेशन है एडम स्मिथ की पुस्तक है। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन ये है एडम स्मिथ की पुस्तक। एडम स्मिथ की पुस्तक है एंड ये प्रकाशित हुई थी 1776 में, प्रकाशित हुई थी 1776 में।
और इसी में इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी कि अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है, इन्होंने बोला था। जो एडम स्मिथ थे ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। एडम स्मिथ कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे। तो ये तो थी अर्थशास्त्र के विषय में हमने यहाँ पे जाना कि अर्थशास्त्र होता क्या है एंड अर्थशास्त्र की डेफिनेशन क्या है। यहाँ पे हमने अर्थशास्त्र की जो डेफिनेशन है उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। अब हम देखेंगे कि जो अर्थशास्त्र है इसकी जो बहुत सारी डेफिनेशन दी गई है इनको हम पहले देख लेते हैं। तो जो अर्थशास्त्र की परिभाषा है इनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अर्थशास्त्र की परिभाषा का वर्गीकरण, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र की परिभाषा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस ऑफ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, यहाँ पे दिया गया है अर्थशास्त्र की परिभाषा का वर्गीकरण। जो अर्थशास्त्र की डेफिनेशन है इसको 5 भागों में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे धन संबंधी परिभाषा, धन संबंधी परिभाषा। देन नेक्स्ट यहाँ पे दी है कल्याण संबंधी परिभाषा, कल्याण संबंधी परिभाषा। उसके बाद यहाँ पे दी है दुर्लभता संबंधी परिभाषा। नेक्स्ट है यहाँ पे इच्छा के लोभ संबंधी परिभाषा एंड लास्ट है विकास संबंधी परिभाषा। अब हम यहाँ पे एक एक करके देखेंगे कि जो डेफिनेशन है वो किस किस अर्थशास्त्री ने दिए है, यानी कि कौन सा अर्थशास्त्री किससे रिलेट करता है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो धन संबंधी जो परिभाषा है इसमें जो मुख्य अर्थशास्त्रियों का नाम आता है वो आता है फर्स्ट ऑफ ऑल एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने तो बोला था कि अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है। नाउ नेक्स्ट इसमें जो अगला नाम आता है वो आता है जेवी से का, जेवी का। एंड नाउ नेक्स्ट है, इसमें आते हैं नेक्स्ट जेएस मिल। तो ये धन संबंधी अर्थशास्त्री थे। इनका मानना है कि जो अर्थशास्त्र है वो केवल क्या करता है, धन का ही अध्ययन करता है। धन ही सब कुछ है, धन के बिना कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है। देन जो यहाँ पे कल्याण संबंधी डेफिनेशन दी है ये दी है आपकी मार्शल ने, पीगू ने एंड केनन ने। मार्शल, पीगू और केनन ने दी है। तो जो पीगू थे वो मार्शल के शिष्य माने जाते हैं। अभी इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे देखेंगे अच्छे से। अब दुर्लभ, इनका मानना था कि जो धन है, धन क्या है, मनुष्य से कम इंपॉर्टेंट है। इन्होंने मनुष्य के कल्याण की बात कही है, ना कि धन के कल्याण की बात कही है। बट जो एडम स्मिथ, जेबीसी और जेएस मिल थे ये धन को ही सर्वोपरि मानते थे, बट ये जो मानव कल्याण होता है उसको सर्वोपरि मानते थे। कल्याण संबंधी अर्थशास्त्री। नाउ दुर्लभता संबंधी जो परिभाषा है इसमें नाम आता है प्रोफेसर रॉबिन्सन का। प्रोफेसर रॉबिन्सन ने दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी थी, जिसे चुनाव की समस्या भी बोला जाता है, क्योंकि जो मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं वो अनंत होती हैं। उनको पूरा करने के लिए जो सीमित साधन होते हैं और सीमित साधनों से का प्रयोग करके व्यक्ति अपनी इच्छाओं को क्या करता है, पूर्ति करता है, वही क्या कहलाती है, चुनाव की समस्या कहलाती है। नाउ इच्छा के लोभ संबंधी जो डेफिनेशन दी है वो दी है प्रोफेसर जेके मेहता ने। प्रोफेसर जेके मेहता, इन्होंने बोला है कि जो अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें क्या कर सकते हैं हम, इच्छाओं का लोप कैसे किया जाता है इसका अध्ययन करते हैं। देन नेक्स्ट जो यहाँ पे दी थी विकास संबंधी डेफिनेशन, ये दी है आपकी सैम्यूसन ने। सैम्यूसन ने यहाँ पे विकास संबंधी परिभाषा दी थी। नाउ अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो फ्रांसीसी अर्थशास्त्री, जब यहाँ पे देखते हैं हमने एडम स्मिथ की डेफिनेशन देखी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जेबीसी ने क्या कहा है। जेबीसी ने कहा है कि जो अर्थशास्त्र है, यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं जेबीसी, एक एक करके इनकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इन्होंने बोला है कि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है
जो धन का अध्ययन करता है। धन का अध्ययन करता है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच ट्रीट ऑफ वेल्थ। ठीक है, अर्थशास्त्र क्या है, वह विज्ञान है जो क्या करता है, धन का अध्ययन करता है। ये डेफिनेशन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो इन डेफिनेशंस को हम अच्छे से देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जेएस मिल ने बोला है कि जो राज्य अर्थव्यवस्था के विद्वान इस बात को स्वीकार करते हैं कि वह धन की प्रकृति तथा उसकी उत्पत्ति व वितरण के नियमों की शिक्षा देते हैं और उनके विषय में अनुसंधान करते हैं। इट मीन्स कि जो अर्थशास्त्री होते हैं वह यह अध्ययन करते हैं कि जो धन की प्रकृति और उसकी उत्पत्ति और वितरण के नियम की शिक्षा देते हैं और जो उनके विषय में क्या करते हैं, अनुसंधान करते हैं। इट मीन्स कि जो धन है उसको कैसे यूज करना है इस बारे में अर्थशास्त्र क्या करता है, हमें जानकारी प्रदान करता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे मार्शल की डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। कल्याण संबंधी जो अर्थशास्त्री थे मार्शल, उनकी जो डेफिनेशन दी गई है वो काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। उन्होंने बोला है कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन करता है। मानव जाति का अध्ययन करता है। मार्शल ने बोला है कि जो अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का क्या करता है, अध्ययन करता है। इन्होंने धन को इंपॉर्टेंस न देते हुए मानव को भी इन्होंने इंपॉर्टेंस दी थी। अब इनकी कुछ जो प्रमुख पुस्तकें हैं, फेमस जो उनकी बुक्स रही हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे देख लेंगे। मार्शल की 2 पुस्तकें थी, यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने दिया था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, यह पुस्तक इनकी प्रकाशित हुई थी 1890 में। देन इनकी जो सेकंड पुस्तक थी वो थी इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री। उद्योग का अर्थशास्त्र जिसे बोला जाता है, उद्योग का अर्थशास्त्र। ये पब्लिश हुई थी, जो उद्योग का अर्थशास्त्र है ये पब्लिश हुई थी 1879 में। और इन्होंने जो पुस्तक प्रकाशित की थी इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री यानी कि उद्योग का अर्थशास्त्र, अपनी पत्नी मैरी पॉल मार्शल के साथ। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था मैरी पॉल मार्शल। इनके द्वारा मिलकर के इन्होंने क्या की थी, इस पुस्तक को पब्लिश किया था। तो ये तो थी जो प्रोफेसर मार्शल है उनकी डेफिनेशन थी। उन्होंने बोला था कि जो अर्थशास्त्र है वो जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन करता है। उसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं पीगू की भी डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट रहती है, तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे पीगू की। जो पीगू थे मार्शल के शिष्य। तो पीगू क्या थे, मार्शल के शिष्य थे। अब इन्होंने बोला है कि अर्थशास्त्र में आर्थिक कल्याण का अध्ययन होता है। इनका जो डेफिनेशन है वो है अर्थशास्त्र में आर्थिक कल्याण का अध्ययन होता है। ये भी क्या थे, कल्याणकारी अर्थशास्त्री। जो कल्याणकारी डेफिनेशन से उससे रिलेट करते हैं। अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन होता है, आर्थिक कल्याण का अध्ययन होता है। ठीक, ये वाली डेफिनेशन इन्होंने दी थी। इनका जो पूरा नाम था, इनका नाम था ऑथर सिसिल पीगू। इनका पूरा नाम क्या था, ऑथर सिसिल पीगू। ऑथर सिसिल पीगू इनका नाम था।
और इनकी जो पुस्तक थी पीगू की पुस्तक, उसका नाम था यहाँ पे, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, द इकोनॉमिक्स द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, यानी कि कल्याण का अर्थशास्त्र। ये 1920 में पब्लिश हुई थी। इसका जो इन्होंने बुक दी थी द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, इसका जो हिंदी अनुवाद होता है वो होता है कल्याण का अर्थशास्त्र, जिसे कैम्ब्रिज समुदाय की महान रचना भी मानी जाती है। जो ये वाली पुस्तक थी ये कैम्ब्रिज एक यूनिवर्सिटी है, वहां की सबसे फेमस यानी कि महान कृति माना जाता है, कैम्ब्रिज समुदाय की महान रचना, महान रचना माना जाता है। नाउ हम नेक्स्ट देखेंगे, इन्होंने जो अर्थशास्त्र है, पीगू ने ही अर्थशास्त्र को क्या बोला था, अर्थशास्त्र को इन्होंने बोला था आदर्श का विज्ञान। कभी कभी पूछा जाता है कि आदर्श का विज्ञान किसने बोला था, तो अर्थशास्त्र को पीगू ने आदर्श का विज्ञान बोला था, आदर्श विज्ञान माना है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो दुर्लभता संबंधी परिभाषा है वो किसने दी थी, तो दुर्लभता संबंधी परिभाषा यहाँ पे रॉबिन्स ने दी थी। रॉबिन्स, इन्होंने बोला है कि जो अर्थशास्त्र है वह विज्ञान है जो लक्ष्यों तथा उनके सीमित एवं वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। रॉबिन्स की परिभाषा में मुख्य 4 तत्व होते हैं, जो उनकी डेफिनेशन है इसमें क्या है, 4 कंपोनेंट हैं। 4 तत्व पे हम उनकी डेफिनेशन को यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। 4 तत्व कौन कौन से हैं इनको हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है, इन्होंने बोला है कि आवश्यकताओं का अनंत, जो मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं वो इनफाइनाइट होती है। मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती है कभी भी खत्म नहीं होती, एक के एक बाद एक जो आवश्यकताएं हैं वो उत्पन्न होती जाती है, इनका मानना ये है। देन इन्होंने बोला है कि आवश्यकताओं का समान महत्व ना होना, जो आवश्यकता होती है वो प्रत्येक मनुष्य के लिए एक समान नहीं होती है। आवश्यकताओं का समान महत्व न होना, इट मीन्स कि अगर किसी भूखे व्यक्ति के लिए रोटी कंपलसरी है तो किसी अमीर व्यक्ति के लिए रोटी ना होकर के सॉरी विलासिता की वस्तुएं वहां पे क्या होंगी, कंपलसरी हो जाएंगी। एंड देन इन्होंने बोला है, थर्ड इन्होंने बोला यहाँ पे साधनों का सीमित होना, जो मनुष्य होता है मनुष्य के पास जो साधन होता है इट मीन्स की धन संपदा वो क्या होती है, सीमित होती है, जिससे वो क्या करता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है और उसके पास क्या होता है, वैकल्पिक प्रयोग करता है। लास्ट इन्होंने बोला था कि जो साधनों का वैकल्पिक उपयोग, इट मीन्स की जो मनुष्य होता है मनुष्य के पास साधन सीमित होता है, फिर वो क्या करता है वैकल्पिक जो साधन होते हैं उन्हीं का उपयोग करता है। यानी कि मान लिया जाए कोई बीमार व्यक्ति है, उसको पहले गाड़ी से ज्यादा मेडिसिन की आवश्यकता है तो पहले क्या करेगा, मेडिसिन खरीदेगा, यही क्या कहलाता है, वैकल्पिक उपयोग कहलाता है। अब नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे एक डेफिनेशन दी थी इच्छाओं के लोक संबंधी, जो डेफिनेशन दी थी वो दी है जेके मेहता ने। जेके मेहता का कहना है अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय आचरण का इच्छा रहित अवस्था में, मानवीय आचरण का इच्छा रहित अवस्था में पहुंचने के एक साधन के रूप में काम करता है, एक साधन के रूप में कार्य करता है। इट मीन्स कि
उनका मानना है कि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र क्या करता है, जो मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं उनको इच्छा रहित करने के लिए एक साधन के रूप में कार्य करता है। इट मीन्स कि वो बताता है कि कैसे मनुष्य इच्छा रहित हो सके। उन्होंने बोला था इच्छा की लोप, यानी कि मनुष्य की जो इच्छाएं हो जाती है वो पूरी तरीके से कैसे खत्म हो जाती है, ये इस अर्थशास्त्र में बताया गया है। अब विकास संबंधी परिभाषा में और सॉल्यूशन का नाम आता है, इन्होंने डेफिनेशन दी है कि अर्थशास्त्र आर्थिक समस्याएं निर्णय करने या सीमित साधनों के वितरण की समस्या का क्या करता है, अध्ययन करता है। इन्होंने जो रॉबिन्सन की परिभाषा में दोष थे या फिर कमियां थी उनको दूर करने के लिए प्रोफेसर सैमुएल्सन ने डेफिनेशन दी थी। और जो प्रोफेसर सैमुएल्सन है, सैमुएल्सन की एक बुक है, इनकी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। सैमुएल्सन, इनकी एक बुक थी, वो थी फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। इनकी एक फेमस पुस्तक थी। तो जैसे डेफिनेशन हो गया, एंड जो बुक्स होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इन चीजों को वहां पे याद रखना कंपलसरी हो जाता है। नाउ हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि थोड़ा सा जो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो जो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कौन से अर्थशास्त्र की डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण से प्रोफेसर रॉबिन्सन की जो डेफिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है। सैद्धांतिक दृष्टि से रॉबिन्सन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें व्यवहारिक दृष्टि से, तो व्यवहारिक दृष्टि से है आपकी मार्शल की। व्यवहारिक दृष्टि से उपयुक्त जो परिभाषा है वो है मार्शल की। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे कि जो चैप्टर था इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देखिएगा थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्य, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है इससे। महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहाँ पे हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडम स्मिथ को जो अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, एडम स्मिथ है, ठीक है, माना जाता है। नाउ हम सेकंड देखेंगे यहाँ पे एडम स्मिथ की परिभाषा। एडम स्मिथ की जो परिभाषा थी, एडम स्मिथ की परिभाषा धन केंद्रित थी। मार्शल की परिभाषा कल्याण संबंधी थी। मार्शल की जो डेफिनेशन थी वो थी कल्याण संबंधी, या फिर कल्याण केंद्रित भी बोल सकते हैं। जो आधुनिक अर्थशास्त्री थे, आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने विकास संबंधी परिभाषा दी है। आधुनिक अर्थशास्त्री, जितने भी आधुनिक अर्थशास्त्री होंगे उन्होंने कल्याण संबंधी परिभाषा दी है। अर्थशास्त्रियों ने विकास संबंधी परिभाषा दी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बाकी मैंने पुस्तकें बताई, वो सारी चीजें आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। एक बार थोड़ा सा इसकी समरी देख लेते हैं, हमने आज क्या क्या पढ़ा। तो जो अर्थशास्त्र है
अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। अर्थ प्लस शास्त्र, अर्थ का मतलब होता है धन एंड शास्त्र का मतलब होता है विज्ञान। अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी व्यक्ति विशेष, समाज एवं राष्ट्र की सभी जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ना हमने देखा जो एडम स्मिथ है, जिनको फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है, उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी, अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है। और उनकी एक फेमस पुस्तक है, उसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ की जो पुस्तक है वो काफी फेमस है। वो प्रकाशित हुई थी 1776 में। और जो एडम स्मिथ है स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। फिर जो अर्थशास्त्र की डेफिनेशन है, इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। धन संबंधी परिभाषा के अंतर्गत आते हैं एडम स्मिथ, जेबीसी, जेएस मिल। एंड कल्याण संबंधी परिभाषा के अंतर्गत आते हैं मार्शल, पीगू और केनन। दुर्लभता संबंधी जो परिभाषा दी है वो प्रोफेसर रॉबिन्सन के द्वारा दी गई है। और इच्छा के लोभ संबंधी जो डेफिनेशन दी गई है वो प्रोफेसर जेके मेहता के द्वारा दी गई है। नाउ नेक्स्ट जो डेफिनेशन दी है विकास संबंधी परिभाषा, वो दी गई है आपकी सॉल्यूशन के द्वारा। फिर हमने यहाँ पे जेबीसी की जो डेफिनेशन थी उसके बारे में हमने यहाँ बात करी। फिर मार्शल का जो बुक थी उनके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस करा। ना हमने यहाँ पे देखा जो पीगू मार्शल के शिष्य थे और उनकी जो पुस्तक थी उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस करा। और रॉबिन्सन की जो डेफिनेशन है उसमें 4 तत्वों का यहाँ पे समावेश था। आवश्यकताओं का अनंत होना, आवश्यकताओं का समान महत्व न होना, साधनों का सीमित होना एवं साधनों का वैकल्पिक उपयोग। फिर हमने जो बात करी जेके मेहता के डेफिनेशन की, उसके बाद हमने यहाँ पे बात करी सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन जो सैद्धांतिक दृष्टि से सबसे उपयुक्त परिभाषा रॉबिन्सन की मानी जाती है एंड व्यवहारिक दृष्टि से जो सबसे अच्छी उपयुक्त परिभाषा है वो मार्शल की मानी जाती है। फिर हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उनको यहाँ पे देखा। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। एडम स्मिथ की जो परिभाषा थी वो धन केंद्रित थी और मार्शल की जो डेफिनेशन है वो कल्याण संबंधी या कल्याण केंद्रित थी। आधुनिक अर्थशास्त्र ने विकास संबंधी परिभाषा दी है। तो आज का ये वीडियो थी। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप कि आपको ये सब वीडियो पसंद आ रही होंगी। थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन, टेक केयर।